1940 की दहाई का कोई साल है। गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान का लाहौर स्टेशन और इसके आसपास का इलाका तेज बारिश की आगोश में है। एक नौजवान बहुत देर से बारिश थमने का इंतजार कर रहा है ताकि वह कृष्ण नगर अपने घर जा सके, मगर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। वहीं पास खड़े एक तांगे वाले से हिम्मत जुटाकर वह पूछता है, कृष्ण नगर चलेंगे? तांगा वाला उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और कहता है, बड़ी बड़ी सवारियों को इस बरसात में ले जाने से इनकार कर दिया, तुझे क्यों ले जाऊं? नौजवान झिझकते हुए जवाब देता है, क्योंकि मैं शेर कहता हूँ। अब तांगा वाले के चेहरे पर हल्की दिलचस्पी आ जाती है। वह कहता है, अच्छा तो सुनाओ। और फिर वह शेर सुनाई देता है, बदनाम हुए, बात इतनी थी कि आंसू निकल आया। शेर सुनते ही बूढ़ा तांगा वाला बारिश में भीगते हुए अपने तांगे से उछल पड़ता है और कहता है, अबे लोंडे, ये तेरा शेर है? आ बैठ, सारी उम्र तुझे मुफ्त लेकर जाऊंगा। ये नौजवान जिसकी गज़लें अदबी महफिलों से लेकर कॉलेज की मोहब्बत की कहानियों तक खूब पढ़ी और सुनी जा रही थी, जिनके इशार किताबों से निकलकर तांगा वालों की ज़बान तक पहुंच गए थे, वह शायर जिनकी गज़लों को आगे चलकर गुलाम अली, नुसरत फ़तेह अली खान, नूर जहाँ, मेहदी हसन और तकरीबन हर बड़े गज़लगू ने अपनी आवाज़ दी, वह शायर जिसे दुनिया नासिर काज़मी के नाम से जानती है। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, नियत शौक़ भर न जाए कहीं, ना जाने कितने ही ऐसे इशार, कितने ही पैगाम मोहब्बत की रूह बने, कितनी मोहब्बतें ज़बान मिली, कितनी तन्हाइयाँ साया मिली, मगर ये लिखने वाला ने सिर्फ चैन की एक रात के लिए तरसता रहा। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे हैं आपकी सोच। आज हम जानेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम ने एक ऐसे शायर को जन्म दिया जिसकी उदासी सिर्फ उसकी गज़लों में नहीं बल्कि उसके घर की दीवारों पर भी बाल खोले सो रही थी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी और ये चोट भी नहीं है अभी, शोर बरपा है खाने दिल में कोई दीवार सी गिरी है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, सो गए लोग इस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। उर्दू अदब में नासिर काज़मी का मकाम एक ऐसे शायर का है जिसने रात के अंदर समेटी उदासियों और टूटते ख्वाबों के एक पैकर दिया और साथ ही सुबह की रंगीनियों और रोशन आंखों में फैली उम्मीदों को भी बांटा। नासिर को एक मुकम्मल शायर की तरह याद किया जाता है। उनकी साफ ज़बान और बच्चे से लेकर पीएचडी करने वाले मुहक़्क़ीन तक को भाने वाला लहजा इस बात की बुनियाद रखता है कि वह सबसे ज्यादा गाए और सुनने जाने वाले शायर में से एक हैं। मोहब्बत हो, उदासी हो, उम्मीद हो, बेबसी हो, हर जज्बे को नासिर ने अपनी गज़लों से मुकम्मल किया, मगर खुद को हमेशा स्याह अंधेरों के दरमियान ही पाया। क्यों? कहानी सुनिए, आपको भी समझ आ जाएगी। नासिर काज़मी का असली नाम सैयद नासिर रजा काज़मी था। 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला के मोहल्ला काजीवाड़ा में नाना के घर एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां गंगा जमनी तहजीब बड़ी खूबसूरती से उनके बचपन की परवरिश कर रही थी। घर में पढ़ाई और अदब का माहौल था। वालिद फौज में सूबेदार मेजर थे, सख्त मिजाज, नज्म व ज़ब्त वाले, मगर वालदा स्कूल में टीचर थी। शेर व शायरी का शौक़ रखती थी। यही शौक़ आहिस्ता आहिस्ता उनके बेटे के अंदर भी उतरता गया। नासिर ने उर्दू और फारसी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। कबूतर पालना उनका बड़ा शौक़ था। मुख्तलिफ अक़साम के कबूतर रखते थे। अफसोस, जब 1947 में अम्बाला छूटा
तो सारे कबूतरों को भी रुखसत करना पड़ा। जब वह नानेहाल में रहते थे तो ट्रेन के आने का इंतज़ार करते थे। ट्रेन गुजरती रहती और वह इसकी आवाज़ सुनते रहते। शायद तभी से सफ़र, इंतज़ार और रात उनके अंदर बस गई थी। मगर शायरी उनकी ज़िंदगी में ज़िद या शौक़ की तरह नहीं आई। खुद एक इंटरव्यू में नासिर कहते हैं, जो खूबसूरत चीज़ें मैं बाहर कुदरत में देखता हूँ वह मेरे बस में नहीं आती। कोई लम्हा, कोई वक्त जो चला जाता है, मर जाता है, दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि वह शायरी में ज़िंदा हो जाता है और शायद यही बात है। नासिर काज़मी हर गज़ल में एक नए मंज़र को ज़िंदा करते हैं। नियत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखना है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ रायगां ये हुनर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लेना सर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। मगर हर शायर की ज़िंदगी एक ट्रेजिक मोहब्बत की कहानी के बगैर अधूरी है। नासिर काज़मी की ज़िंदगी भी इस खूबसूरत लानत से महरूम नहीं रही। नासिर अपनी डायरी में लिखते हैं कि 1937 में जब उनकी उम्र 13 बरस की थी, पहली बार दिल में खलिश महसूस हुई। इसकी जिम्मेदार एक फूल सी लड़की थी जिसका नाम हमीरा था। फिर 1942 में लाहौर में बड़ा मुशायरा हुआ। इस्लामिया कॉलेज में अख्तर शिरानी, हफीज़ जालंधरी जैसे बड़े नाम थे। वहाँ नासिर ने गज़ल पढ़ी, होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, और 3 बार पढ़वाई गई। शोहरत की इब्तिदा हुई। मगर 1947 की तक़सीम आई, अम्बाला छूटा, हिजरत का दर्द, ख़ानदान का लाहौर आना। 1949 में वालिदैन का इंतकाल, फिर तंग गलियाँ, मुहाजिर कैंप, पान, सिगरेट, कॉफ़ी की आदतें, रातें जागना। 1952 में खालाजाद शफीक़ा बेगम से निकाह, 2 बेटे बासिर और हसन जो खुद शायर बने। 1952 में पहला मजमुआ बर्ग ने आया। फिर रेडियो पाकिस्तान से वाबस्तगी, किताबें, दीवान, नेशाते ख्वाब, पहली बारिश। 1971 में मैदे का कैंसर, 2 मार्च 1972 को सुबह 5:30 वफ़ात, मोमिनपुरा कब्रिस्तान में तदफीन। आज भी उनकी गज़लें ज़िंदा हैं। सादगी में गहराई, तन्हाई को सरगोशी बनाना। हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि अगला वीडियो किन शोरा पर देखना और सुनना चाहते हैं। खुश रहें।